10 बड़ी खबरों पर नजर डालें। पहली ब्रेकिंग, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक यहां होने वाली है। इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के प्रभारी सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सीटों के बंटवारे के साथ साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा बीजेपी अपनी प्लानिंग में जुट गई है। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव से पहले बीजेपी में महामंथन हुआ और लखनऊ में हुई कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा, सीएम योगी ने हुंकार भरी। बोले उपचुनाव और 27 में जीतेंगे सभी सीटें, कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि 2027 में हम फिर लौट रहे हैं, अब मुहर्रम पर सड़कें सूनी नहीं होती हैं। तो जेपी नड्डा ने कहा कि बैसाखी पर खड़ी है कांग्रेस, संविधान बदलने का भ्रम फैलाया गया। आगे बढ़ रहे हैं, तीसरी ब्रेकिंग के साथ हरियाणा में कांग्रेस ने शुरू किया है हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में निकलेगी प्रदेश व्यापी पदयात्रा। शहरों में 5 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जबकि गांवों में मिनी बस के जरिए आम लोगों से संपर्क साधा जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा 21 जुलाई तक इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा हर दिन 2 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा दुकानदारों, व्यापारियों, राहगीरों और कई संस्थाओं के लोगों से मिलते हुए उनसे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाइयों का दिन है। नीट यूजी परीक्षा धांधली के खिलाफ याचिका पर गौर करता नजर आएगा कोर्ट। तो वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामले में दायर याचिका को लेकर भी आज अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की अगली ब्रेकिंग के साथ दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई थी और उसके खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। हालांकि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से ईडी की गिरफ्तारी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम की गई। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सेना ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया। सैनिकों ने कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की गतिविधि देखी और इसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सेना ने मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की है और हाल ही में आतंकी वारदातों के बढ़ने के बाद सुरक्षा बलों के जवान हाई अलर्ट पर हैं। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग, ओडिशा में बहुड़ा यात्रा में पहले पुरी में सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात है। बहुड़ा यात्रा भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के 9 दिवसीय प्रवास के अंत का प्रतीक होता है। देवता श्री गुड़ीचा मंदिर से भक्तों द्वारा खींचे गए 3 अलग अलग रथों में श्री मंदिर लौट आएंगे। लिहाजा भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। पुरी मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग, हरिद्वार में पुल से नीचे यूपी रोडवेज की बस गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हरिद्वार के पुल के नीचे गिरी। हादसा हरिद्वार के वीआईपी गेट के पास हुआ है। हादसे में कई यात्री घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से मुरादाबाद डिपो की बस में बैठे लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कराया। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 10 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के वक्त बस में तकरीबन 35 यात्री सवार थे। यात्रियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं बता दें, अगली 9वीं ब्रेकिंग, यूपी में बाढ़ बनी आफत। आज 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 17 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं और भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। यूपी सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार जुटी हुई है। हालांकि बाढ़ की वजह से अब तक 97 गांवों को इनका जो संपर्क है शहरों से टूट गया है और ऐसे में लोग भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भी टीमें हर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। और आगे बढ़ रहे हैं 10वीं और आखिरी ब्रेकिंग के साथ। डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद आज दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भारतीय समय अनुसार आज सुबह 6 बजे
जो संबोधन हुआ उसमें जो बाइडेन ने एक बार फिर हमले की निंदा की है। बाइडेन ने हिंसा पर कहा, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते। हम अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुके हैं। अमेरिका की सुलगती राजनीति के दौर में शांत रहने का वक्त है। राजनीतिक पारे को ठंडा करने का वक्त है। अमेरिका में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि कल ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया था। ट्रंप पर यह अटैक करने वाले शूटर को हालांकि मौके पर ही ढेर कर दिया गया।